दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली 2023 के 7th फेज के लिए भारतीय संविधान के टॉप सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपर 30 क्वेश्चन के पार्ट 1 को, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसीलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल न करें, बिना स्किप किए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर किसी को समान अधिकार, समान दृष्टि से देखा जाता है। सबके लिए एक ही कानून है और यह सब भारत के महान संविधान की वजह से मुमकिन हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों आज़ादी के बाद देश का शासन चलाने के लिए संविधान की रचना के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था और इसी बैठक में मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया था। सेकेंड नंबर पर क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया जाता है कि भारत का संविधान कैसा बनना चाहिए और बाद में यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है। और दोस्तों यही प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना कहलाता है और भारत का संविधान बनना शुरू हो जाता है। थर्ड नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और दोस्तों संविधान निर्माण के लिए कुल 166 बैठकें हुई थी। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए इस दिन को खास मानते हुए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के अनुसार। दोस्तों 1946 में भारत को अपना संविधान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था और इसी कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर BN राव, जिनका पूरा नाम था सर बेनेगल नरसिंह राव। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। 9वें नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 10th नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों मुस्लिम लीग के बैठक का बहिष्कार करने के कारण 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 11वें नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है।
12 नंबर पे क्वेश्चन है, संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। 13 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत के लिए एक संघीय ढांचा सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार 1935 के अधिनियम के तहत। 14 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनाते समय संघ का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। भारत का संविधान बनाते समय संघ का प्रावधान कनाडा देश के संविधान से लिया गया था। और दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने लगातार भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों, सर्वधर्म समभाव की अवधारणा महात्मा गांधी ने दी थी, जिसमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान की बात कही गई है। और इस नारे का इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया था, जिसमें सभी धर्मों के लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दोस्तों, याद रखें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। 16 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। 17 नंबर पर क्वेश्चन है, किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के दिल और आत्मा के रूप में वर्णित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 32 कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है जब उन्हें लगता है कि उनके मौलिक अधिकार का शोषण किया जा रहा है। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। दोस्तों, एकल नागरिकता के तहत कोई भी भारतीय चुने हुए देश का दूसरा पासपोर्ट तो ले सकता है, लेकिन उन्हें भारतीय नागरिकता को छोड़नी पड़ती है। और भारत में एकल नागरिकता के कारण ही प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। 19 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतदाताओं को संघीय संसद द्वारा किए गए फैसलों पर अपनी राय व्यक्त करने और संघीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करने की अनुमति देता है। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आवास भी कहा जाता है। और दोस्तों, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ लोग सीधे सरकार में भाग लेने की बजाय एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। 23 नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। दोस्तों, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, जिसका अर्थ है कि उनके पास ऐसा कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं है जो सभी कानूनों, नियमों, विनियमों को परिभाषित करता हो। साथ ही इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड ऐसे अन्य देश हैं जिसके पास लिखित संविधान नहीं है। 24 नंबर पर क्वेश्चन है, सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसको तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1860 ईस्वी में। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत सिविल कानून यानी सिविल लॉ और दांडिक कानून यानी क्रिमिनल लॉ आते हैं। दोस्तों, इसमें 511 धाराएं शामिल हैं जो सभी आपराधिक अपराधों के बारे में विस्तार से बताती है और दंड के प्रावधान की जानकारी भी देती है। 26 नंबर पर क्वेश्चन है, यह परंपरा की एक बार एक वक्ता हमेशा एक वक्ता यानी वंस या स्पीकर ऑलवेज या स्पीकर का पालन किया जाता है कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके यानी ब्रिटेन के संविधान से। 27 नंबर पर क्वेश्चन है, निरंकुशता का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक के द्वारा पूर्ण शासन। 28 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधित्व। दोस्तों, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ लोग सीधे सरकार में भाग लेने की बजाय एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, प्राथमिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। दोस्तों, फंडामेंटल राइट को भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को आरंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें पहला था समता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा था संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, पाँचवा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, छठा था संवैधानिक उपचारों का आधार और सातवां था संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन का मूल अधिकार माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के नए पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।